प्रिय विद्यार्थियों, हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड में भारतीय प्रशासन का विकास टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में अब आगे देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन उन्नत अवस्था में था। राजतंत्रात्मक प्रणाली उस समय प्रचलन में थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए सर्वोच्च स्थान दिया गया था और एक मंत्री परिषद होती थी जिसकी भूमिका परामर्शदात्री की होती थी। प्रमुख अधिकारी कुमारामात्य कहलाते थे। आंतरिक शांति, सुरक्षा इत्यादि के लिए पुलिस विभाग होता था जिसे दंडपाशिक कहते थे। आय का मुख्य स्रोत भूमिकर होता था और 4 श्रेणी के न्यायालय थे। कुल श्रेणी पूरा राजा। उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था उस समय पाई जाती थी और प्रशासन के सुविधा के लिए इकाइयों के रूप में प्रांत, उसके नीचे विषय, विषय के नीचे नगर, नगर के नीचे ग्राम, इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। गुप्त काल के उपरांत राजपूतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। राजपूतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एक तरीके से सामंतवादी प्रशासनिक व्यवस्था का दर्शन देखने को मिलता है। इसमें सर्वोच्च पद राजा का होता था जो वंशानुगत था। राजा कानून संबंधी, न्याय संबंधी और शासन संबंधी 3 प्रमुख दायित्वों का निर्वहन करता था। गुप्त काल की तरह यहाँ भी परामर्श के लिए मंत्रिमंडल होता था। मंत्री है वो विभागों के प्रमुख होते थे और पुरोहित है एक ऐसी पोस्ट थी जो मंत्रियों के समकक्ष पद था। जिले का पुलिस अधिकारी कोतवाल कहलाता था। राजपूत काल में समिति व्यवस्था का प्रचलन था। जन कल्याणकारी प्रवृत्ति से स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति की तरफ गमन धीरे धीरे इसी काल में प्रारंभ हुआ था। नगर प्रबंधन का काम पट्टनाधिकारी देखता था। प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को प्रांत का प्रधान युवराज होता था, फिर उसको विभाग में और विभाग को ग्रामों में बांटा जाता था। उसके उपरांत सल्तनतकालीन प्रशासन, ये मुख्यतः सैनिक प्रकार का प्रशासन था जिसमें प्रमुख पद सुल्तान का था। सुल्तान राजनीतिक, कानूनी और सैनिक अधिकार संपन्न व्यक्तित्व होता था। इसका सेनापति इक्तादार कहलाता था जिसका प्रमुख कार्य लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना और भूमि कर वसूली करना। चूँकि सैनिक अधिकार सुल्तान के पास होते थे इसलिए सेनापति युद्ध इत्यादि के संचालन में राजा से सुल्तान से नीचे होता था। सबसे प्रमुख मंत्री वजीर कहलाता था जिसके अंतर्गत दीवान ए विजारत होता था। दीवान ए अर्ज सैनिक विभाग था जिसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। दीवान ए इंसाफ पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे और वरीद उस समय जासूस कहलाते थे। सुविधा के लिए प्रांत को सिक में, सिक को सरकार में, सरकार को परगना में और परगना को ग्राम में बांटा गया था। इस प्रकार सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखी जा सकती है। धन्यवाद।